तो सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, नमस्ते साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो राम राम जी। तो आज हम बात करेंगे जो हमारी जीएसटी के नए रूल आए हैं। जीएसटी के नए रूल आए हैं, क्या उसमें आपको फ़ायदा दिखता है, क्या नुकसान, वो आप मुझे वीडियो के एंड में सब बताना देख के, और पूरी वीडियो देखना भाई, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी उसके बारे में मैं वीडियो लाता रहूँगा और उसके बारे में बोलूँगा। अभी आप लोग उस पर क्या विचार देते हैं वो अपना विचार आप दीजिए। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। पहले मैंने जो वीडियो 2 लगा रहा हूँ, पहले वो वीडियो आप देख लो, उसके बाद हम जो है बात करेंगे इसके ऊपर। पहले आप मैं वीडियो 2 जो लगाएंगे वो salted popcorn, caramelized popcorn, plain popcorn, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5% है, राइट? 5%। But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। सो वो थोड़ा आपके प्रेस नोट में हम विस्तार से उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, विषय को समझकर प्लीज। बट व्हेन द डिस्कशंस हैपेंड, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price। 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर, ऑन द मार्जिन इज ओनली दिस 18% is being put, as would be for any used car। So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold। तो दोस्तों देख ली वीडियो, मेरी तरह हंसी तो छूट गई होगी आप लोगों की भी, नहीं छूटी है, नहीं समझ लगा तो मैं बता देता हूँ। तो हमारी जो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, जो वित्त मंत्री हैं हमारी, उन्होंने 2 चीज़ों का मैंने लगाया, अभी और भी बहुत कुछ होंगे जीएसटी में चेंजेस। तो मैंने 2 चीज़ों का जो लगाया है, मेरी तो देख के हंसी छूट गई थी कि पॉपकॉर्न अगर आप प्लेन खाते हो तो उस पर आपको 5% देना पड़ेगा, अगर आप नमकीन खाते हो तो 12% देना पड़ेगा, और अगर वो कैरमलाइज है, जो शुगर वाला होता है, वो बनाते हो, वो खाते हो, तो उस पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब कि आगे आगे दिन अच्छे आ रहे हैं, मोदी जी दिन अच्छे ला रहे हैं, दिन बहुत अच्छे आ रहे हैं। आगे आगे आप देखना ऐसी ऐसी चीज़ों पे जीएसटी लगेगी कि ये तो कुछ भी नहीं है। इसके आगे कैसी जीएसटी लगेगी? हाथ धोना है तो 18% जीएसटी, अगर आप हाथ नहीं धोओगे, पानी नहीं यूज करोगे तो 12% जीएसटी, और अगर बिना पानी छोड़ो ऐसे धोए या गंदे रखोगे तो 5% जीएसटी। मतलब जीएसटी तो देना ही पड़ेगा। कपड़े धोने हैं तो 18% जीएसटी, अगर आप साबुन यूज कर रहे हो उसके साथ तो 12% जीएसटी, अगर कपड़े गंदे ही पहन रहे हो तो 5% जीएसटी। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, गाड़ी है, अगर आप नहीं लेते हो, जब गाड़ी, एक बात समझने की है, अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो उस पर आप हर एक चीज का टैक्स देके, हर एक रोड टैक्स देके, सब कुछ देके वो गाड़ी आप खरीदते हो। अगर आपको उसको बेचना है, डीलर के थ्रू अगर बेचना है, तो जो बंदा खरीदेगा
अच्छा, जो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है वो बेचारा कई बार नई गाड़ी नहीं खरीद पाता है, तो वो पुरानी गाड़ी खरीदता है। अगर वो गाड़ी खरीदता है, आज तक कोई ऐसा टैक्स है जो कंपनी ने बनाते तो है, जो हमारी सरकार बनाती तो है कि जो बिजनेसमैन है वो टैक्स देगा, लेकिन आज तक बिजनेसमैन कोई टैक्स देता है? मेरा कहने का मतलब क्या है, बिजनेसमैन टैक्स देने का मतलब कि अगर आप दुकान पे जाके, जो कि बड़े मॉल्स वगैरह हैं, जहाँ कोई भी दुकानें हैं, किसी चीज़ खरीदते हो, कोई या कपड़ा खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो, या कहीं पे खाना खाते हो, कहीं रेस्टोरेंट पे, एक एग्जांपल देता हूँ, रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, एक अच्छे रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, तो फूड के ऊपर जो जीएसटी है वो बिल में लग के आपको आती है कि वो रेस्टोरेंट वाला देता है? मतलब आप ही से जीएसटी लेके उसने आगे सरकार को देनी है, तो इसमें फायदा किसका हुआ? बिजनेसमैन का तो कोई घाटा नहीं गया ना, तो आम आदमी जो खा रहा है उसी को जीएसटी उसका पे करना है। तो ऐसी ही चीजें हैं, तो नई गाड़ी लेते हो तो उस पर जीएसटी देना। अगर पुरानी गाड़ी है, अगर आम आदमी बेचारा कोई मिडिल क्लास फैमिली का बंदा अगर गाड़ी खरीदता है ना, किसी डीलर के थ्रू खरीदता है जो रजिस्टर्ड है, तो उस पर क्या है, उस पर भी अभी इन्होंने टैक्स लगा दिया है 18% का। मतलब अगर आप पुरानी गाड़ी पहले कहीं अच्छे डीलर से, अच्छी जगह से खरीदते थे, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था पुरानी गाड़ी पे, अभी क्या है 18% आपको वो भी देना पड़ेगा। अभी ये लोग तो बोल रहे हैं कि जो डीलर प्रॉफिट कमाएगा रजिस्टर्ड, वो देगा टैक्स, लेकिन कभी ऐसा हुआ है? अगर डीलर ने जो आपको गाड़ी देगा, तो वो अगर आप गाड़ी खरीदोगे वो 18% जीएसटी आपको उसमें और डाल के वो आपको देगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी तरफ से, अपनी जेब से, प्रॉफिट से पैसा सरकार को 18% दे देगा, वो भी आपको ही देना पड़ेगा। तो मरता कौन है? आम आदमी। कभी आज तक इन्होंने जहाँ पे जो लिमिटेड, अच्छा अगर आप टैक्स नहीं पे करते हो, ये पकड़ने के लिए तो बहुत जल्दी आ जाएंगे इनकम टैक्स वाले जो सरकार ने रखे हैं, ये तो टाइम टू टाइम आके छापे मारते रहेंगे कि टैक्स कौन पे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन रूल फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है टैक्स के ऊपर, क्योंकि जीएसटी के ऊपर वो जीएसटी लेनी है इन्होंने। लेकिन आज तक मैंने ऐसे ऐसे भी लिमिटेड फैक्ट्रियां देखी हैं जहां पे जो है, जो आदमी है, जो एम्प्लॉयर वहां पे काम करता है ना बेचारा, वो उसने अगर डिग्री भी हासिल की हुई है ना, तो उसकी 14,000 15,000 से ज्यादा बेसिक सैलरी वो लगाते ही नहीं है। कभी आज तक इन्होंने बोला है कंपनियों को कि लिमिटेड कंपनियों पे हम रेगुलर जाएंगे, लिमिटेड कंपनी में जिसमें भाई बंदा साल के बाद, कभी इन्होंने बोला है कंपनियों को कि साल के बाद 18% या 15% आपको सैलरी जो है बढ़ानी पड़ेगी? रूल तो बना देते हैं ये, कभी इन्होंने वहां जो जाके पूछा है या चेक किए उनके डॉक्यूमेंट? अगर कोई चेक करने जाता है डॉक्यूमेंट ना, तो वही पैसे खा के वो निकल आता है। नहीं यकीन है तो मैं ऐसी फैक्ट्रियां आपको दिखा सकता हूँ, लिमिटेड फैक्ट्रियां जो अभी खर्चे कितने हैं, 14-15 हजार अगर वो बेचारा कमाएगा, जिस हिसाब से ये जीएसटी हर चीज पे लगा रहे हैं, हर चीज पे छोटी छोटी चीज पे ये जीएसटी ठोक रहे हैं, तो क्या उसके हिसाब से घर का खर्चा भी 15,000 से चल सकता है बंदे का? नहीं चल सकता भाई। चार बंदे का खर्चा भी, दारू हर एक चीज मिला के, चार बंदे का खर्चा, घर का 20,000 वैसे ही आए, दोबारा डाल के सब कुछ डाल, क्योंकि हम भी मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम भी कोई बड़े नहीं हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं। 15,000 खर्चा, 20,000 खर्चा सिर्फ खाने पीने का और दवाई दारू का बंदे का है, चार बंदों का। और जिस घर में एक ही बंदा कमाने वाला है ना, उसका 15-20 हजार में क्या बनेगा आप खुद सोचो। तो सरकार को ना मेरी एक आपसे गुजारिश है कि सिर्फ जो है ना ये जीएसटीओ पे, छोटी छोटी चीजों पे जीएसटियां ही बढ़ाना जो है, सरकार को सिर्फ आम आदमी से पैसा ही नहीं लेना चाहिए, उनको जाके सोचना उनके सैलरी के बारे में, उनके खर्चों के बारे में, उनके उस हिसाब से जो बनाने के, उनको भी जो है बेसिक जो है वो ज्यादा मिले, ताकि वो चीजें ये अफोर्ड कर सके। तो इस चीज का मुझे बहुत गुस्सा है, इस चीज का। तो जो है ना अपना ये जी हर एक चीज पे लगाना, ये लगाओ, लेकिन उस हिसाब से बंदे की सैलरी भी होनी चाहिए, उस हिसाब से आम आदमी खर्चा भी होना चाहिए, उस हिसाब से वो बनाओ। सुई से लेके आपने जहाज तक हर चीज पे टैक्स लगाया हुआ है, और अच्छे दिन आ गए बोल रहे, सिर्फ ये दिखा के कि हम अपन के लिए सोचे, वो चीजें, ये चीजें ये छोड़ के ना जो है वो अलग चीजों हो जो आम वो खर्च, तब हम समझेंगे कि ठीक है आप जीएसटी बढ़ा रहे हो तो आप जो है बेसिक भी बढ़ा रहे हो, और आप सिर्फ रूल बना के बेसिक बढ़ा नहीं रहे हो, और जाके कंपनियों में चेक भी कर रहे हो और बनते हो,
टीम बनाई हुई है जो पूछे फैक्ट भी ईमानदारी से चेक हर सुई तक आपने जो टैक्स बनाए हुए हैं ना, सिर्फ इन्हीं पे। जय हिंद, राम नमस्ते। तो भाई वीडियो सारे रास्ते तक देखना और अपने करके अपना राय जो क्या होना चाहिए, और ये जो जीएसटियाँ ऐसे ऐसे लग रही हैं, ये क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और इसको फॉलो ज़रूर करना, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। और जो चीज़ें चाहें अगर आप शेयर करो आप, ठीक है। और जिस मुझे आपको जो वीडियो अच्छी सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें।